गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कक्षा नंबर 8 का यूनिट नंबर 1 परिमेय संख्या का एक्सरसाइज नंबर 2 1.2 देखने वाले तो सभी बच्चों इस बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.2 सभी बच्चों निकालो। चलो सबसे पहले कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से प्रत्येक का अंश ज्ञात कीजिए। अंश ज्ञात कीजिए तो मींस ये वाला हमारा क्या है अंश, ये वाला हमारा क्या है हर। तो इसमें अंश में क्या मिलेगा 12। इसमें हमें अंश क्या मिलेगा 6। इसमें अंश क्या मिलेगा 6। इसमें हमें अंश क्या मिलेगा -17। और इसमें हमें अंश क्या मिलेगा -67। अंश में जो भी निशानी है वो निशानी बराबर, बाद में आप लोग इसको घटा दो दोनों को तो हमारा आंसर क्या है 67। ओके, अभी मैं ऐसे कुछ कर नहीं रहा हूँ, माइनस है तो मैं माइनस ही रख रहा हूँ। ओके चलो, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का क्या निकाल लिया हर निकाल लिया। हर लिखिए तो इसमें हमारा अंश है हर है, तो इसमें भी अंश है और हर है, तो हमारा हर क्या आएगा 7। इजी है, इजी एकदम इजी है। हमारा हर क्या आएगा 47। ये वाली संख्या हमारा हर आएगी, ये वाली संख्या हमारा हर आएगी, इसमें ये वाली संख्या हमारा हर आएगी -9। इसमें ये वाली संख्या हमारा हर आएगी, हर क्या आएगा -11। इसमें अंश जो हमारे क्या आ जाएगी सभी ऊपर वाले संख्या। अंश એટલે मींस p और q बाय के रूप में सभी ऊपर वाले संख्या। इधर देखो जो हमारी परिमेय संख्या है वो किस रूप में है p बाय q के रूप में। जो हमारा p है उसे हम लोग क्या कहते हैं अंश कहते हैं, और जो हमारा q है उसे हम लोग क्या कहते हैं हर कहते हैं। क्या कहते हैं हर कहते हैं। चलो सभी बच्चों लिख लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 परिमेय संख्या को 1/4 को इस प्रकार व्यक्त कीजिए कि हर निम्नलिखित हो। परिमेय संख्या 1/4 को इस प्रकार व्यक्त कीजिए कि हर क्या हो निम्नलिखित हो। तो सबसे पहले हमारी परिमेय संख्या क्या है परिमेय संख्या हमारी क्या है 1/4 और हमारा हर क्या है ये सारे के सारे हर है। हर क्या है हमारा 20। तो अब देखो मैं हर का भाग क्या कर रहा हूँ, हर का अंत में क्या कर रहा हूँ हर का भाग। हर का भाग मानो कि 20 का भाग, 20 का भाग किसके साथ कर रहा हूँ 4 के साथ कर रहा हूँ। तो आंसर कितना आएगा इधर 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। चलो अब क्या आएगा कि मुझे परिमेय संख्या क्या आएगा परिमेय संख्या अंश मानो कि हमारी परिमेय संख्या क्या है 1/4 को 4 की अंश एवं हर को किसके साथ 5 के साथ गुणन पर मीन्स गुणन करने पर क्या आएगा कि मानो कि हमारी परिमेय संख्या 1/4 है, उसको किसके साथ 5 के साथ मैं गुणन करूं तो 5/20। तो मेरा हर तो 20 का 20 रहा, फिर आंसर कितना बन जाएगा 5। तो हमारी परिमेय संख्या में क्या आएगा आंसर आएगा। इसमें यही तरीके से कि परिमेय संख्या कितनी है -80। कितनी है परिमेय संख्या कितनी है 1/4 और हमारा हर कितना है -80। तो अंत हम लोग क्या करेंगे कि हर का भाग किसके साथ करेंगे हमारी परिमेय संख्या के साथ करेंगे। तो मेरा आंसर 80 का भाग 4 के साथ करेंगे, मेरा आंसर कितना आएगा 20 और वो भी कितना आएगा -20। अब 1/4 को
इसको 1/4 के अंश एवं हर को -20 के साथ गुणन करने पर गुणन करने पर हमारी परिमेय संख्या क्या है 1/4 को किसके साथ गुणन करना है -20 के साथ। मेरा आंसर क्या आएगा -20/-80। चलो वही तरीके से इधर भी परिमेय संख्या कितनी है 4000 और हमारा हर कितना है सॉरी परिमेय संख्या 1/4 और हर हमारा है 4000। ओके तो अंत में क्या करना है कि 4000 का भाग इसके साथ करना है 4 के साथ। मेरा आंसर कितना आएगा 1000। कितना आएगा 1000। तो 1/4 के अंश एवं हर को 1000 के साथ गुणन करने पर क्या मिलेगा कि 1/4 का गुणा 1000 के साथ इधर भी 1000 के साथ 1000/4। चलो अभी बच्चों के बाकी के इसमें 2 बचे वो आपको घर से करके आने हैं। चलो अब सरलतम रूप में लिखिए। इसको हमें सरल से सरल बनाना है। तो इधर क्या है 5 और 10 किसके पार्ट में आते हैं 2 के पार्ट में। मानो कि आपको सरल बनाना है तो आप मानो कि आप है ना कि आपको ये अवयव निकलना तो आता ही होगा। तो 2 से 7 निकालो तो 5 और 5 एकम 5। तो 10 के मुझे भाग मिले 5 गुना 1 5 और इधर कितने भाग मिलेंगे 5 गुना 2 तो 5 कैंसिल। मेरा आंसर कितना है 1/2। ओके अब इधर 36 इधर कितने हैं 36। तो चलो मैं इधर 36 के निकालूं तो 2 1 8 2 9 3 3 3 और 1। तो मुझे 36 के बाद क्या मिलेंगे। इधर तो मैं माइनस साइड में ही लेने दूंगा। इधर मैं माइनस साइड में ही लेने देता हूँ। तो मुझे 36 के बाद क्या मिलेगा 2 गुना 3 गुना 3 अपन। अब क्या है 180। अब क्या है 180। अब क्या है 180। तो चलो मैं 180 के भाग निकालता हूँ तो 9 0 4 5 15 5 5 कम 5। ओके तो मेरा आंसर क्या है 2 2 2 2 2 2 3 3 और 5। क्या मुझे अवयव क्या मिलेंगे इसके 2 2 3 3 5। तो 2 2 कैंसिल 2 2 कैंसिल 3 3 कैंसिल 3 3 कैंसिल। मेरा आंसर क्या आएगा इधर 1 बचा ऊपर कुछ नहीं बचा होगा। क्या बचेगा 1 और छेद में क्या बचा है 5 तो -1/5। चलो अब आएगा 91। अब आएगा क्या 91। तो 91 के निकालो मैं बात 91 किसके पार्ट है 9 और 1 10 इनके पार्ट में तो नहीं आएंगे। तो 4 7 के पार्ट में आएंगे। चलो ट्राई कर लेते हैं 7 एकम 7 2 7 13 21 13 17 13 एकम 13। मुझे इसका आंसर कितना मिला 7 गुना 13। अब 364 कितने तो 2 के पार्ट में आएंगे 2 एकम 2 8 2 16 2 2 4 9 2 18
2 कम 2 7 13 13 1। तो मुझे इसके हो क्या मुझे 2 गुना 7 गुना 30 2 गुना 7 गुना 30। तो 7 7 कैंसिल 30 30 कैंसिल ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा होगा 8 और 2 2 4। मेरा आंसर क्या आएगा 1/4। आंसर क्या आएगा 1/4। चलो अब इधर क्या है 46 46 तो 4 6 तो 2 2 3 तो 23 एकम 23। इधर क्या आएगा 2 गुना 23 2 गुना 23। अब क्या बचा है 4 2 8 तो 2 2 1 4 2 1 0 7 107 7 और 8। चलो लिख लो सभी बच्चों। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक के रूप में व्यक्त कीजिए। मानक के रूप में व्यक्त कर रहे हैं हम लोग पहले मानक के रूप में मींस मान पे रखकर इसको डायरेक्ट निकाल दे या तो फिर सबसे पहले इसको सरल रूप में हम लोग चेंज करें और उसके बाद मान निकालिए। तो सबसे पहले हम सरल रूप में चेंज कर रहे हैं तो मानो इधर 144 तो इधर देखो 144 के हम लोग भाग क्या मिलेंगे 7 2 14 और 2 3 6 2 12 1 और 8 2 और 9 3 3 3 1। तो मुझे इसके बाद क्या मिलेंगे क्या माइनस में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब 504 अब क्या बचा है 504। तो अब मुझे 504 के बाद निकालना है इसके बाद 504 के बाद 2 2 4 5 2 10 2 2 4 1 2 6 4 6 2 12 3 63 3 2 1 3 7 7 1। तो मिस 2 कितनी टाइम है 3 टाइम 3 कितनी टाइम है 2 टाइम्स और 7। तो चलो जो है ऑर्डर निकल देते हैं 1 2 3 टाइम 2 2 कैंसिल 3 टाइम 3 3 कैंसिल। तो मींस -2 अपन इधर भी माइनस है और -7 इसका मैं क्या निकालूं अभी मान निकालूं तो -2 अपन -7 मान में तो मान है तो मेरा आंसर क्या आएगा मान से बाहर निकलेंगे तो क्या आ जाएंगे +2 अपन 7 +2 अपन 7। चलो अब 140 अपन
460। तो चलो अब 140 का मैं निकालूं तो 7 2 14 0, 3 2 6, 5 2 10, 5 7 35, 7 एकम 7। तो मीन्स 2 2 5 गुना 7, 2 2 5 गुना 7। अब कितने का आएगा? 460 का। कितने का? 460 का। 2 2 2 2 4, 3 2 6 और 0, 1 2 5 125। डायरेक्ट 5 के साथ निकालो। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 5 5 1। तो मुझे क्या मिलेगा? 2 2 5 5 5। एक बार 2 कैंसिल, दूसरी बार 2 कैंसिल, एक बार 5 कैंसिल। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 7 गुना 5 गुना 5 कितना आएगा? 25। तो इसको मैं किसमें लूं? मान में लूं। तो 7 ऊपर 25। ये दोनों संख्या प्लस है तो मेरा आंसर क्या आएगा? वही का वही 7 ऊपर 25। क्या आएगा? 7 ऊपर 25। चलो अब 240 अपन 840। चलो तो 240 का मैं निकालूं तो 1 2 0, 6 2 12 0, 3 2 6 0, 15 2 30, 5 3 15 और 5 एकम 5। तो 240 के मुझे क्या निकलेंगे? 2 कितने टाइम में? 4 टाइम, और 3 एक टाइम, और 5 एक टाइम, और माइनस 840 मीन्स 840 के मुझे कितने मिलेंगे? 2 के साथ। तो 4 2 8 2 0, 2 1 0, 1 0 5, 1 0 5। 3 के साथ 3 3 3 3 9 5, 5 के साथ 5 5 37। 2 2 2 3 5 7 गुना 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 5 5 कैंसिल। मेरा आंसर क्या आएगा? 2 upon 7। छेद में क्या है? माइनस है, इधर माइनस, तो माइनस। तो मोड में 2 upon -7। तो जो मानक से बाहर निकलेगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? +2 upon 7, +2 upon 7। चलो अब देखो 225 अपन 125, 225 अपन 125। चलो 225 अपन 125। एक का काम क्या है? 5 है तो 5 का साथ भाग निकालो डायरेक्ट। तो 5 गुना 4 मींस 20, 25 25, 5 9 3 3 3 और 1 मींस इजी तरीके से अगर आप लोग जोड़ करके 3 के साथ भी भाग निकाल सकते हैं। और 125 से तो मुझे मालूम है 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 9 upon 5। उसको किस में लूं? मानक में लूं। 9 upon 5 मानक। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 9 upon 5 मेरा आंसर आएगा। चलो लिख लो।